नमस्कार साथियों, साधारण ब्याज के बारे में अध्ययन कर रहे थे अपन। आज भाग 7 के बारे में अध्ययन करेंगे। इसकी पिछली क्लास में मैंने आपको 1 से लेके 25 तक प्रश्न हल करवा दिए हैं। आज की इस क्लास में प्रश्न क्रमांक 26 से लेके 30 तक प्रश्नों को हल करेंगे। तो आज जो प्रश्न है वो न्यू टाइप का है, इसके लिए नई ट्रिक लगेगी। 5 प्रश्न है और 5 प्रश्न में एक ही ट्रिक काम करेगी। पहले इस प्रश्न को मैं विधि से बता रहा हूँ और बाद में इसी प्रश्न को ट्रिक की सहायता से बताऊंगा। तो देखो प्रश्न क्रमांक 26, यदि 5% की दर से 4 वर्ष के अंत में मूलधन व साधारण ब्याज का अंतर 840 रुपये है तो वह राशि क्या होगी। प्रश्न को समझना, यहाँ मूलधन व साधारण ब्याज का अंतर है, तो इसके लिए जो ट्रिक काम आएगी उसको याद रखनी है और विधि से करते हैं। तो देखो क्या क्या दिया हुआ है प्रश्न में। दर आपको दे रखी है 5%, समय आपको दिया हुआ है 4 वर्ष और ब्याज का मूलधन व ब्याज का जो अंतर है वो आपके पास है 840 रुपये। और माना कि जो राशि ज्ञात करनी है, माना कि मूलधन बराबर x रुपये, तो ब्याज का जो फॉर्मूला होगा, ब्याज बराबर मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। मूलधन कितना x माना हुआ, समय अपने पास 4 वर्ष है, दर 5% है, बट्टे के अंदर 100, फाइनल आंसर 20 बटा 100x, यानी कि 20 का भाग 100 में 5 बार 1 बटा 5x या x बटा 5 रुपये। तो ये अपने पास ब्याज है। अब प्रश्न कह रहा है कि मूलधन व ब्याज का अंतर, मूलधन है वो अपने पास x और ब्याज अपन ने ज्ञात किया x बटा 5, और जो इसका अंतर है अपने पास वो है 840 रुपये। मूलधन और ब्याज का अंतर लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करने पर 5x से x कटेगा तो 4x बटा 5 बराबर 840, x बराबर 840 इंटू 5 बटा 4, 4 के पाड़े से 2 और 1 210, x बराबर 210 इंटू 5, 5 का 0 5 में 5, 5 दूनी 10, तो आंसर आएगा 1050 रुपये। प्रश्न को समझना वापिस, यदि 5% की दर 5%, समय 4 वर्ष और इनका जो अंतर है मूलधन व साधारण ब्याज का जो अंतर है वो है 840 रुपये। नोट कर लिया, दर अपने पास है, समय अपने पास है, मूलधन व ब्याज का अंतर अपने पास है। 3 तरह की संख्या लिखी हुई है, 1 2 3। प्रश्न में पूछा है कि मूलधन वह राशि क्या है, यानी कि मूलधन पूछा है तो माना कि मूलधन x रुपये। सबसे पहले अपने ब्याज का सूत्र लगाया। ब्याज का सूत्र होता है मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100, और मूलधन अपने पास x, समय अपने पास 4, दर अपने पास 5 और बट्टे में 100। सोल्व करने में 20 बटा 100x, x बटा 5, 20 का भाग 100 में 5 बार जाता है, तो यहाँ पर ये ब्याज की राशि प्राप्त हो गई। प्रश्न कह रहा है इन दोनों का अंतर है, मूलधन और ब्याज का जो अंतर है वो अपने पास 840 रुपये है। तो x में से x बटा 5 घटाने पर 4x बटा 5, सोल्व करने पर x की जो वैल्यू आएगी 1050। अतः मूलधन की जो राशि आएगी वो अपने पास आएगी 1050। प्रश्न क्रमांक 27 क्वेश्चन देखो, केवल संख्याओं में परिवर्तन है, बाकी प्रश्न की प्रोसेस सेम है। इसी प्रश्न को देखो ट्रिक से करते हैं। पहले 26वें को ये ट्रिक से करना चाहते हो तो ट्रिक अपने पास है मूलधन की। मूलधन बराबर ब्याज का अंतर इंटू 100 बटा 100 माइनस समय इंटू दर, 100 माइनस समय इंटू दर। तो ब्याज का जो अंतर है अपने पास वो है कितने रुपए का, 840 रुपये का अंतर था, समय 4 वर्ष था,
दर 5% थी। ब्याज का अंतर आया 840 इंटू 100, समय 4 इंटू 5, यानी कि 840 इंटू 100, 100 में से 20 घटाने पे कितना बचेगा? 80। 20 के भाग 80 में 4 बार, 100 में 5 बार, 4 के इधर 210 बार, और 210 इंटू 5 बराबर 1050 रुपये। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 1050 रुपये। तो ट्रिक की सहायता से भी इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। ये विधि थी, अभी अपने पास ट्रिक है, तो सारे प्रश्न ट्रिक की सहायता से करेंगे अपन। प्रश्न क्रमांक 27। 27वें प्रश्न में और 26वें प्रश्न में केवल संख्याओं में परिवर्तन है। 27वें प्रश्न की जो संख्या है, यदि 7% की दर से, यहाँ पर 7% है और समय है वो 5 वर्ष है अपने पास, और मूलधन और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो है 910 रुपये। तो ये प्रश्न क्रमांक हो गया 27। देखो 27वां प्रश्न, यदि 7% की दर से 5 वर्ष के अंत में मूलधन और साधारण ब्याज का अंतर 910 रुपये है, तो वह राशि क्या होगी? तो ठीक है, अपने पास ब्याज का अंतर इंटू 100, 100 माइनस समय इंटू दर। ब्याज का अंतर अपने पास कितना है? 910 रुपये है, इंटू 100, 100 समय इंटू दर। समय अपने पास 5 है और दर अपने पास 7 है। सॉल्व करते हैं इसको। 910 इंटू 100 बटे में 100, 7 पंजे 35, 910 इंटू 100, 100 में से 35 जाने पे कितना बचेगा? 65, 13 5 65, 13 7 91, 5 का भाग 100 में 20 बार, 7 दूनी 14, आंसर आएगा 1400 रुपये। तो 70 को 20 से गुणा किया तो 1400 रुपये इसका मूलधन है। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 28, यानी प्रश्न क्रमांक 26, 27, 28, 29, 30, इन पांचों प्रश्नों में ये ट्रिक काम में आएगी। केवल संख्याओं में प्रश्न के पूछने में परिवर्तन है, बाकी सेम प्रोसेस रहेगी। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 28, देखो प्रश्न क्रमांक 28, मूलधन ज्ञात करना है। प्रश्न को देखो आप, 4 वर्ष के बाद 6% साधारण ब्याज की दर से मूलधन में साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 228 रुपये है। तो बताओ मूलधन की राशि क्या होगी? तो जो इसकी ट्रिक है अपने पास मूलधन ज्ञात करने की, मूलधन बराबर ब्याज का अंतर इंटू 100 बटा 100 माइनस समय इंटू दर या दर इंटू समय। तो पांचों के पांचों प्रश्नों में ये ट्रिक लगाई अपन ने आज। प्रश्न की पहचान करनी है कि ट्रिक कौन से प्रश्न में कौन सी ट्रिक लगेगी। ब्याज का अंतर 228 रुपये है इंटू 100, 100 का 100 और दर इंटू समय 4 इंटू 6 या 6 इंटू 4। 228 इंटू 100, 100 में से 6 चौक 24, तो 100 में से 24 घटेगा तो बटे में हो जाएगा 76। 19 के पहाड़े से 19 चौक 76, 19 एकम 19, 22 में एक बार शेष 3 38, 19 दूनी 38 और 4 का भाग 12 में 3 बार, आंसर आएगा 300 रुपये। तो जो मूलधन की राशि प्राप्त हुई अपन को वो 300 रुपये प्राप्त हुई। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 29, जिसमें यही ट्रिक काम में लेंगे अपन। इस ट्रिक में आप देखो अंतर है वो 270 रुपये कम है, तो 270 इंटू 100 माइनस
5 इंटू 8 दर 5% है और समय है वो 8 वर्ष है। सोल्व करने पे 270 इंटू 100 माइनस 8 × 40, 270 इंटू 100 बट्टे में आ जाएगा 60। सोल्व करते हैं तो 3 के पहाड़े से 20 बार और 3 के पहाड़े से 90 बार। 20 का भाग 90 में 5 बार, 9 × 5 = 45, 450 रुपये। तो इसका जो आंसर प्राप्त होगा वो होगा 450 रुपये। ये था प्रश्न क्रमांक 29। प्रश्न क्रमांक जो 30 है, संख्याओं में परिवर्तन है, बाकी सेम ट्रिक लगेगी इसमें भी। प्रश्न क्रमांक 30। 30वें क्वेश्चन में देखो, यहाँ 3% साधारण ब्याज की दर है और वर्ष है अपने पास 6 वर्ष है और 330 रुपये कम है। 3%, 6 वर्ष, 330, 3 संख्याओं में परिवर्तन हुआ है। तो ब्याज का अंतर, मूलधन ज्ञात करना है, तो ब्याज का अंतर 330 इंटू 100, ब्याज का अंतर 330 इंटू 100, सूत्र का 100 माइनस दर इंटू समय, दर 3% है और समय 6 वर्ष है। 330 इंटू 100 बटे में 100 माइनस 6 × 18, 6 को 3 से गुणा करेंगे 18 हो जाएगा। 330 इंटू 100 बटे में आ जाएगा 100 में से 18 घटाने पे 88, 100 में से 18 घटाने पर 10 में से 8 गया 2 और 9 में से 1 गया 8, 82। 2 के पहाड़े से अपन इसको कट करते हैं तो 41 हो गया और 2 के पहाड़े से 100 में 50 बार, 330 इंटू 50 बटे में 41। इसको अपन जब सॉल्व करेंगे 330 को 50 से गुणा करवाना और 41 का भाग देना है। तो इस प्रकार मैंने टोटल 5 क्वेश्चन सॉल्व करवाए। 5 क्वेश्चन चाहे ट्रिक से करो चाहे विधि से करो। ट्रिक से प्रश्न सॉल्व करने में समय थोड़ा कम लगता है और वैसे विधि से करेंगे तो थोड़ा सा समय ज़्यादा लग सकता है। तो ये आज के लिए इतना ही। नमस्कार।